अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। सबसे बड़ी खबर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इमरान खान का फड्डा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों हुआ और कब ये मामला शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फेवरेट खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन कौन रहे हैं, इमरान खान की तस्वीर उनके घर में क्यों है, और परवेज़ खटक ने जब मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको क्या जवाब दिया। इसके साथ मुल्क के हवाले से वो कितने फ़िक्रमंद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक वो क्या समझते हैं, तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मामला ऐसे शुरू हुआ, ये सारे सवालात और ये जवाबात जो आज मैं आपके सामने रखूँगा। कल ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की शेड्यूल का ऐलान करना था। तो चूंकि मैं भी इलेक्शन कमीशन की बीट करता हूं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये मामूल है कि वो हमसे मुख्तलिफ अवकात में मुलाकात करते रहते हैं और हमारे सवालात के जवाब बड़े खुले दिल से देते हैं। तो कल भी वो आए, हमसे हमारे साथ जितने भी बीट रिपोर्टर्स थे उनसे मुलाकात की। चूँकि जहाँ पर हम बैठते हैं तो वो हमारे रूम में आए और वहाँ पर हमारी गपशप फिर शुरू हुई। तो मामला ये है कि हमने काफ़ी सारे सवालात ऐसे किए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन असल मामला ये है कि इमरान खान के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तैनाती का जो मामला था उस पर उसने बात करते हुए कहा कि आम तासुर ये है कि मैंने कोई सिफारिश की थी या किसी ने रिकमेंड किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि बाजवा का चॉइस था। अजीब अजीब की किस्म की बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम आप सारे जो लोग हैं, कोई 4 साल 5 साल 6 7 8 साल से लोग ये इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, तो मेरे होते हुए तो आप लोगों ने भी यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा है और पहले से इलेक्शन कमीशन को जानते हैं, अब भी जानते हैं मेरे आने के बाद। तो अब तो कम से कम आप लोगों को ये मतलब समझ आ जानी चाहिए कि न मैं किसी को अपनी सिफारिश करता हूँ और ना मैं किसी की सिफारिश जो है वो मानता हूँ, और तबीयत जो है वो मेरी या जो मेरा मिजाज है उससे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। तो मामला ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी जो तैनाती का मामला है ये एक पड्डे से शुरू हुआ, और पड्डा मेरा एक शख्स से हुआ या एक सियासतदान से हुआ, तो वो पसंद आया इमरान खान को। क्योंकि इस पर पहले भी हमारी बात हो चुकी है और मैंने एक व्लॉग भी किया है इस पे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप शायद खकान अब्बासी की बात करें, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम, और शायद खकान अब्बासी एक मामले पर शायद खकान अब्बासी का एक मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में थे, वहाँ पर इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। उस इख्तिलाफ का पता जो है वो फिर बाद में इमरान खान को पता चल गया, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ये पड्डा जो है वो इमरान खान को पसंद आया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस टाइम कहा कि उनको क्या पता था कि मजाक में उसने कहा कि उनको क्या पता था कि मेरे साथ भी एक पड्डा होगा, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पड्डा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ना नून लीग की चॉइस हूँ ना पीपल्स पार्टी की, बल्कि मेरा नाम तो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, मैंने कोई सिफारिश नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि मामला कुछ यूँ शुरू हुआ कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान का मामला जो ममनुआ फंडिंग है या उसके बाद जो शुरू हुआ जो नोटिस दिए गए तौहीन इलेक्शन कमीशन का, वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला तब शुरू हुआ जब सेनेट के इंतखाबात थे, तो इमरान खान ये चाहते थे कि ये वोटिंग जो है वो शो ऑफ हैंड्स के साथ हो, कि लोग हाथ खड़े करें और उस तरतीब से फिर वोटिंग हो। लेकिन आइन और कानून ये नहीं कहता, आइन और कानून ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वो वोटिंग हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से इख्तिलाफ जो है वो शुरू हुआ, और वो एक तरफा इख्तिलाफ था। और हमने पूछा कि ये दुश्मनी या इख्तिलाफ जो है वो दोनों तरफ से, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक तरफा इख्तिलाफ है। हमने तो आइन और कानून की बात की, हमारा अपनी कोई राय नहीं थी इस मामले पे, लेकिन वो इमरान खान को फिर बुरा लगा, और उसके बाद ये तमाम तर मामलात जो हैं वो
शुरू हुए और पीटीआई की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली और मेरे बच्चों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन यह है कि हमने तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया। उससे हटकर हमने कोई भी एक कदम नहीं लिया। अगर कोई साबित कर सकता है तो वो बताए। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक आए एक मामले में और उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप तो हमारे कैंडिडेट थे और हमने आपका नाम दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया था कि मैंने आपको सिफारिश की थी। उन्होंने कहा नहीं की थी। तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई लॉबिंग नहीं की, मेरिट पर आया हूँ। बल्कि उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक ने कहा कि हमने तो मेरिट पर फैसला किया है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि अगर आपने फिर मेरिट पर फैसला किया है तो मैं फिर कैसे मेरिट को छोड़ दूं, और मैंने तो सारी ज़िंदगी मेरिट पर फैसले किए हैं और अब वो मेरी आदत बन चुकी है, तो आप मुझसे ये तवक्को ना रखें। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है या स्पोर्ट्समैन कौन है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे पसंदीदा तरीन खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता है और वो दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस से मुतालिक उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है और बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि वो तो मुझे इतने पसंद हैं कि अभी तक उनकी जो तस्वीर है वो मेरे घर में लगी हुई है और मुझे कोई उनसे इख्तिलाफ नहीं है। बतौर खिलाड़ी और एक सुपरस्टार के तौर पर मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी जो है या जो इख्तिलाफ है वो एक तरफा तौर पर है। उनसे हमने पूछा कि ये जो अब मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इंतखाबात का, उन्होंने कहा कि हमने तो उनका मौका दिया था और आप सबके सामने ये चीज़ें होती रहीं। बाकी में हम भी इस चीज़ के गवाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद वहाँ पर जो उन्होंने अपना आइन जमा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तो इस आइन के मुताबिक इलेक्शन किए और फिर हमने आइन तब्दील किया। तो वो हंसे, उन्होंने कहा कि यार ये खुद ब्लंडर्स करते हैं तो फिर हम उस पर चशम कुशाई तो नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते। सॉरी, उन्होंने कहा कि हम उस पर आंखें तो नहीं बंद सकते, अगर आपके सामने सब कुछ हो रहा है तो चशमपोशी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर सब कुछ आपके सामने हो रहा है तो आप भी इसके गवाह हैं, हम भी इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा कि हम जब केस सुनते हैं तो पहले से हम कोई माइंड नहीं बनाते, बल्कि वहाँ पर हमें चीज़ों का पता चलता है, पहले से हमें नहीं पता होता। तो उन्होंने कहा कि अब जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं अब वो ख़ुद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि अब ये समाअत इस पर हो रही है, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा और आपके सामने होगा। उन्होंने कहा कि अब मैंने आपके सामने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान जो है वो रहेगा, और उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई नीयत जो है वो नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम तर जो सियासतदान हैं वो मिलकर बैठें, और उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के हालात का बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो हालात में देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तमाम तर सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इकट्ठे बैठें और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। उन्होंने कहा कि मैं दुआगो हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। हमने उनसे पूछा कि क्या अगर बहुत हालात ख़राब होते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन से मुतालिक कोई गड़बड़ होती है तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेरी तमाम तर कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं बर वक्त हों और साफ शफाफ इंतखाबात हों। दूसरा हमने उनसे पूछा कि अगर कोई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तो दुआ है कि हालात ख़राब ना हों और एक अच्छे तरीके से इंतखाबात जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचें। उनसे हमने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हद तक आपको गिला नहीं होगा, लेकिन यह है कि अगर उनके ऊपर केसेस हैं और वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते तो उस पर फिर हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हद तक मैं ज़िम्मेदार हूँ और उसके आगे मेरा फिर मैंडेट नहीं है।
तो वो फिर दूसरे इदारे उनको देख रहे हैं, उनमें मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये हालात हैं। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ गपशप रात को हुई हमारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं की जा सकती, वो चूँकि वो भी ख़ुद भी नहीं चाहते कि वो मंजर आम पर लाई जाए। लेकिन लब्बे लुबाब मैंने आपको बता दिया है जो गपशप हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज के लिए इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।